Students, you are again welcome in my channel Maths by राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बात की थी दो चैप्टर्स के बारे में, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। उन टॉपिक्स में अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप हमें ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा वीडियो के नीचे। तो और उनकी प्लेलिस्ट आपको हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, अगर आपको वो देखनी है तो। आपको अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट करें, 11th क्लास में आपने सेम टॉपिक पढ़ा था, रिलेशंस एंड फंक्शंस। यहाँ जो 11th में जो आपने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, इट मींस फर्स्ट हम रिलेशन की बात करते हैं, फंक्शन हमारा दूसरा टॉपिक होगा। तो पहले रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन जो आपने पढ़ा था वहाँ उसका बेसिक पढ़ा था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। और मुझे नहीं लगता कि आपको अभी 11th का कुछ याद होगा, मानकर यही चलते हैं या टीचर की 11th का 11th में गया। तो थोड़ा सा हम उसको रिकैप कर लेते हैं इससे पहले कि हम आगे का टॉपिक रिलेशन पढ़ाना शुरू करें। स्टूडेंट्स, 11th क्लास में सबसे पहले टॉपिक पढ़ा था आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट इज ऑफ टू सेट्स A क्रॉस B। दिस इज एन ऑर्डर्ड पेयर AB where A belongs to A and B belongs to B. That is the ordered pair. What is the meaning of ordered pair? Ordered pair होता है स्टूडेंट्स ये। What is the meaning of ordered pair? Ordered pair का मतलब होता है कि अगर हम A B ले रहे हैं तो ये A B ही होता है, B A नहीं होगा। It means ये अपने प्रॉपर वे में लिखा हुआ होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? यानी A B और B A ये दोनों इक्वल नहीं होते स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज A equal to 1 2 3 and B equal to 2 4, then Cartesian product of these two sets A cross B equal to 1, 2, यानी we have to take the element of second set with element of first set. तो 1 2 1 4, 2 2 2 4, 3 2 3 4. तो this is the Cartesian product. It means these are all the product, all the values from A to B. Now next topic is relation. ये भी आपने ऑलरेडी पढ़ा था। वैसे रिलेशन का मीनिंग क्या है? रिलेशन इज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट एंड एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। यानी पहले सेट के और दूसरे सेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। वी हैव टू टेक ओनली द एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट विद एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट। इज इट क्लियर? तो नाउ वी हैव टू फाइंड ए रिलेशन बिटवीन दिस वन। तो यहाँ पे क्या होगा? रिलेशन इज व्हाट? That is equal to R equal to AB such that A is related to B, where A belongs to A and B belongs to B. It means this is not the Cartesian product. This is an ordered pair also, but this is not the Cartesian product. This is the statement A is related to B. यहाँ पे क्या होगा कि A और B में कोई ना कोई रिलेशन होगा, तो that will be called the relation. For example, let us suppose R equal to AB, where B is a multiple of A, where A belongs to A and B belongs to B. Let us suppose these are two sets, A equal to 1 2 3, B equal to 2 4. Then AB, B is multiple of A. It means let us suppose अगर हम A equal to 1 लेते हैं तो 1 के मल्टीपल B में कौन कौन से आएंगे? दोनों आएंगे, 1 2 1 4। 2 के मल्टीपल कौन से आएंगे? 2 2 एंड 2 4। बट 3 का मल्टीपल इसमें कोई सा नहीं होगा। सो दिस इज द रिलेशन। एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कि ये जो एलिमेंट आए हैं रिलेशन में, वो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है सारे। इट मींस रिलेशन इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में यानी इस क्लास में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ए रिलेशन इन सेट ए। यानी हम जो हमने अभी लिया था कि R इक्वल टू AB
such that A belongs to A and B belongs to B, तो हम दोनों की एक ही सेट की बात करेंगे. तो a relation in set A is the subset of A cross A. वहाँ पे क्या होता था A cross B, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक ही सेट की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा. So definition of R is R equal to AB where A is related to B where AB belongs to A. For example, let us suppose we have to take an example for this one. A equal to 1, 2, 3, 4 and the relation R is equal to, that is AB, where B is a multiple of A, where A and B both belongs to A. So this is equal to A. हमने पहले अगर B की वैल्यू A की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 के सारे मल्टीपल होंगे, तो 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 4, सिमिलरली 2 2, क्योंकि 2 का मल्टीपल 1 नहीं होगा तो 2 2 एंड 2 4. 3 का मल्टीपल सिर्फ 3 होगा, 4 का मल्टीपल सिर्फ 4 होगा. Students, this is known as the set builder form and this is known as the roster form. Now, student आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था आपने डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द डोमेन. फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं हमारे वो क्या कहलाते हैं? डोमेन. तो फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है? 1 2 3 एंड 4. हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन में, बट यहाँ थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा. कोडोमेन का मतलब क्या है? कोडोमेन हमारा है सेकंड, जो टोटल हमने रेंज को पहले रेंज देखिए, रेंज क्या है? सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड द रेंज. तो दैट इज आल्सो 1 2 3 4 एंड कोड. इसको रेंज को हमने किस सेट से लिया है? दैट इज A. तो दिस इज आल्सो रेंज. अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई और एलिमेंट बचा हुआ होता तो वो कोडोमेन में इंक्लूड हो जाता. क्लियर? There are two types of relation, empty relation and universal relation. R equal to 5 subset of A cross A. यानी किसी भी सेट के लिए अगर उसमें कोई भी रिलेशन ना हो, कोई भी एलिमेंट ना आए. फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड R इक्वल टू AB such that B minus A is equal to 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं मान लीजिए. तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, क्या ऐसी कोई एलिमेंट है जिनमें हम यहाँ से एलिमेंट लें और B माइनस ए इक्वल टू 9 आ जाए? पॉसिबल है? नहीं है. तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा. सो दिस इज नोन एज एम्प्टी रिलेशन. उसके बाद हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात करते हैं. मान लीजिए R इक्वल टू ए बी सच दैट B माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन 10 ले लेते हैं. मान लीजिए लेस देन 10. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी एलिमेंट ले लीजिए. 1 माइनस 1 0 आएगा, लेस देन 10 होगा. 2 माइनस 1 1 आएगा, लेस देन 10 होगा. 4 माइनस 1 भी लेंगे तो 3 आएगा विच इज लेस देन 10. सो दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन. स्टूडेंट, हम इस क्लास में जो मेनली डिस्कस करेंगे वो करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड transitive, which is if these three conditions are satisfied then it will be called the equivalence relation. तो हमारा मेन टॉपिक अब यहाँ से इस टॉपिक में इसमें स्टार्ट होता है मेनली, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव. A relation R in set A is called reflexive if AA belongs to R. Simply it is known as, it is written by A related to A. It means AA belongs to R. For example, let us suppose if you are given A equal to 1 2 3 4, then 1 1 2 2 3 3 and 4 4 all belongs to
आर। यानी अगर इस सेट के लिए हम रिलेशन निकालते हैं तो इसमें सभी एलिमेंट का इट इज द इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इज एप्सिलॉन, यानी उसकी जो इमेज है वो सेम वही होनी चाहिए। इट मीन्स वो आइडेंटिटी वो होना चाहिए रिलेशन। इज इट क्लियर? सो A belongs to A for all. Is it clear? Now the symmetric relation R in set A is called symmetric. If AB belongs to R, then BA belongs to R. It means अगर 1 2 belongs to R है तो it means 2 1 belongs to R होना चाहिए। अगर 1 3 belongs to R है तो it means 3 1 belongs to R होना चाहिए। अगर 2 4 है तो 4 2 होना चाहिए, 5 3 4 है तो 4 3 भी होना चाहिए। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द ट्रांजिटिविटी। ए रिलेशन R in set A is called transitive if AB belongs to R, BC belongs to R। ये जो एलिमेंट आपको लास्ट दिखाई दे रहा है ये लेकर फर्स्ट होना चाहिए। AB belongs to R, BC belongs to R, then B will be cancel out, AC belongs to R for all ABC belongs to R। Let us suppose for example अगर हम यहाँ पे ले ले मान लीजिए कि 1 2 belongs to R है, 2 3 belongs to R है, तो it means 2 cancel out 1 3 1 3 belongs to R होना चाहिए। अगर 1 3 है 3 4 है तो it means belongs to R, it means 1 4 belongs to R होना चाहिए। तो ये ट्रांजिटिव होगा। अगर 1 2 है 2 3 है बट 1 3 नहीं बिलोंग कर रहा है तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। 1 3 है 3 4 है 1 4 नहीं है तो इसका मतलब भी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। Okay, let us take an example. A equal to this one. There are 4 relations R1, R2, R3 and R4. Let us suppose we have to find out that these relations are reflexive, symmetric and transitive or not. Let us take first example. 1 1 2 2 3 3 बट यहाँ पे 4 भी आ रहा है लेकिन 4 4 कहीं नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इज इट क्लियर? यानी A belongs to R for all A belongs to R। A सभी A के लिए ये सेम होना चाहिए, तो इट मीन्स सभी की इमेज अपने आप होनी चाहिए। तो यहाँ पे 4 की इमेज नहीं है कहीं भी, तो इसका मतलब 1 1 है 2 2 है 3 3 है बट 4 4 नहीं है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाउ कम टू द सिमेट्रिक। 1 1 तो इसका उल्टा भी होगा 1 1 वही होगा, 2 2 भी उल्टा भी 2 2 होगा, 3 3 है उसका उल्टा भी 3 3 होगा। सिर्फ 1 4 आता है तो 1 4 का अपोजिट कितना होना चाहिए? 4 1 होना चाहिए जो ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये सिमेट्रिक है। अब सपोज करो अगर मैं इसमें मान लो 2 4 ले लूं और 4 2 ना लूं तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा, बट अब ये सिमेट्रिक दिया हुआ है ऑलरेडी। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द ट्रांजिटिव। 1 4 है 4 1 है, यानी इस एलिमेंट को पहले लेकर तो 1 4 4 1 तो इसमें 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 1, तो ऑलरेडी 1 1 दिया हुआ है आपको। क्लियर? अब यहां से मान लो मैं स्टार्ट करता हूं, 4 1 है 1 4 है 4 1 है और 1 4 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्या बचेगा 4 4, तो 4 4 है नहीं है, तो इसका मतलब यहां से ये ट्रांजिटिव नहीं आएगा। अब ये ध्यान रखिएगा, यानी हर वैल्यू के लिए हमें उसको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर हम इसके हिसाब से लेते हैं 1 4 और 4 1 है तो 1 1 तो आ रहा है हमारा, बट अगर हम इसको पहले लेते हैं 4 1 और 1 4, 4 1 पहले लिया 1 4 बाद में लिया, तो ये 1 तो कैंसिल हो गया, क्या बचता है 4 4 है, तो इसका मतलब ये 4 4 इसमें ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वी हैव टू लुक एट ईच एंड एवरीथिंग। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द सेकंड टॉपिक। 1 1 2 2 3 3 4 4 चारों एलिमेंट के लिए हमारी चारों चीजें आ रही हैं। 1 1 भी है 2 2 भी है 3 3 भी है 4 4 भी है, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। और एलिमेंट आ रहे हैं, डजंट मैटर। गेट इट? तो इट मींस ये रिफ्लेक्सिव है। अब बात करते हैं सिमेट्री की।
1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, ए बी का उल्टा बी ए है, तो ये 1 1 का उल्टा 1 1 2 2 3 3 4 4 सेम होंगे। अब बात करते हैं इस एलिमेंट की, तो 1 2 है, 1 2 का उल्टा क्या होगा, 2 1 होगा, ए बी बी ए होगा, तो इसका मतलब 1 2 का उल्टा 2 1 हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक है। इज इट क्लियर? बात करते हैं ट्रांजिटिव की। पहले हम लेते हैं 1 2 फिर 2 1। देखिए अब हमें यहाँ 2 3 नहीं है तो जरूरी नहीं है कि हम 2 3 3 4 कुछ भी लें, हमें जो एलिमेंट वहां दिए हुए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग देखना है। 1 2 है, 2 1 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 1, और 1 1 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अब पहले हम इसको लेते हैं, मान लीजिए 2 1 है, 1 2 है, तो 1 कैंसिल हो गया, क्या बचता है 2 2, और ऑलरेडी आपको 2 2 दिया हुआ है। अब सपोज करो अगर हम ये लेते हैं 1 2 है, 1 2 है, यहां पे फिर 2 2 लेते हैं, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 2, और ऑलरेडी 1 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड। 1 1 2 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? बात करते हैं सिमेट्रिक की। 1 2 आ रहा है, 2 1 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी नहीं है। याद रखिएगा स्टूडेंट कि अगर कोई चीज आपको प्रूव करनी है तो यू हैव टू प्रूव ईच एंड एवरी वैल्यू, बट इफ यू हैव टू प्रूव दैट दिस इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, यू हैव टू गिव ओनली वन एग्जांपल। तो हमें सिर्फ एक एग्जांपल देना है, अब बाकी के लिए ट्रू है नहीं है इट डजंट मैटर। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि हमारा 2 2 नहीं आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं आ रहा है, भले ही हमारा 2 3 का उल्टा 3 2 आ रहा है, इट डजंट मैटर, बट हमारा 1 2 है, 1 2 का अपोजिट नहीं आ रहा है 2 1, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। 1 2 है, 2 3 है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 3 है, 1 3 हमें नहीं दे रखा है यहाँ पे कहीं भी, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। नाउ द लास्ट रिलेशन 1 1 2 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। 1 2 आ रहा है लेकिन 2 1 नहीं आ रहा है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। यहाँ एक चीज का इससे पहले ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो ये मैंने ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको बताई थी, ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, बी कैंसिल हो जाएगा, ए सी भी अगर आ रहा है तो ट्रांजिटिव है, और ए सी इस कंडीशन में नहीं आ रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन यहाँ एक बड़ी मजेदार बात आती है स्टूडेंट्स कि अगर ए बी आ रहा है लेकिन बी सी ही नहीं आ रहा हमारा, तो फिर हमें ए सी को देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ए बी अगर आ रहा है और बी सी नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम उसको ट्रांजिटिव कहते हैं, क्योंकि जब हमारी यही कंडीशन नहीं आएगी तो हमारी तीसरी कंडीशन नहीं आएगी। और यहाँ वही चीज आती है, देखिए स्टूडेंट 1 2 आ रहा है लेकिन 1 2 के साथ में हमारा ऐसी कोई वैल्यू नहीं आ रही है जिसमें हम 2 को पहला एलिमेंट बनाकर यहाँ कोई एलिमेंट ले सके। तो हमारा ए बी तो इसमें आ रहा है लेकिन बी सी ही नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम इसको ट्रांजिटिव कह सकते हैं। एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अभी जो मैंने तीनों कंडीशन बताई थी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, a relation which is reflexive, symmetric and transitive, जिसमें तीनों कंडीशन होती हैं, then it is called equivalence relation। वो रिलेशन कैसा कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो इस पर क्वेश्चन आपके बोर्ड में मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि इफ r इक्वल टू t1 t2 सच दैट t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t2, ये किसके लिए? ट्राइंगल्स के लिए है। मान लीजिए क्वेश्चन कि t1 इज कॉन्ग्रुएंट टू t2, then show that R is an equivalence relation. For this one, first of all we have to find out, we have to prove that the given relation is reflexive, symmetric or transitive or not. For this one, let us suppose first condition क्या आती है इसमें? रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है,
पता आपको सब कुछ है, रिफ्लेक्सिव पता है कि सेम यानी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सिमेट्रिक ए बी बिलोंग्स टू आर है तो बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको पता है ए बी और बी सी अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ए सी अगर बिलोंग कर रहा है तो ट्रांजिटिव होगा, और ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। पता हमें इसमें सारा है स्टूडेंट, बट नाउ वी हैव टू राइट, हम उसको लिखें कैसे, वो हम उसको एक्सप्रेस कैसे करें, वो यहाँ पे मेन चीज होता है। आप जानते हो, थोड़ा एक एग्जांपल पहले मैं अगर लिख लूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझ लीजिए, T1 T2 where T1 is congruent to T2। तो अगर रिफ्लेक्सिव की मैं बात करता हूं को T1 आपको पता है रिफ्लेक्सिव के लिए T1 बिलोंग्स टू R होगा। क्यों होगा? क्योंकि कोई भी ट्राइंगल अपने कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है। दूसरी कंडीशन कि T1 T2 बिलोंग्स टू R है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ऑटोमेटिकली T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। तीसरी कंडीशन क्या होगी कि T1 T2 बिलोंग्स टू R है, T2 T3 बिलोंग्स टू R है, तो इसका मतलब क्या होगा, T2 कैंसिल, T2 ये, तो क्या बचेगा T1 और T3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो पता तो हमें सारा है इस चीज के लिए, लेकिन हाउ कैन वी प्रूव, हाउ कैन वी एक्सप्रेस दिस वन। सो इसके लिए आप थोड़ा सा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, क्या है स्टेटमेंट देना है, क्या देना है। याद रखिए स्टूडेंट, जो हमारा रोस्टर फॉर्म होती है उसमें अगर हमें कोई वैल्यू दे रखी है, अभी मैंने रोस्टर फॉर्म में कुछ एग्जांपल्स लिखे थे, तो उसको तो हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा स्टेटमेंट के तौर पे दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हाउ कैन वी प्रूव। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस ईच एंड एवरी ट्राइंगल, each and every triangle is congruent to itself, यानी कोई भी ट्राइंगल अपने कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इट मींस क्या हुआ इससे हमारा कि T1 belongs to R for all T1, तो that is called the reflexive. So R is reflexive. Is it clear? Now second condition is symmetric. Symmetric. What is the meaning of symmetricity? तो यहाँ पे हम लेंगे T1 T2 belongs to R, जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, तो by definition इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि T1 is congruent to T2, और आप जानते हो कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंड देन बाय द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T1 T2 बिलोंग्स टू R है, अगर T2 T1 के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब T2 T1 बिलोंग्स टू R होगा, तो इसका मतलब दिस वन। सो R इज सिमेट्रिक। Now the last condition, that is transitive. Transitive में क्या लेंगे स्टूडेंट हम, T1 T2 belongs to R, और एक T2 के साथ लेंगे, T2 कोई नेक्स्ट वैल्यू लेंगे तो T3 belongs to R। इसका मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट कि T1 is congruent to T2, T1 T2 belongs to R, तो कम इसका मतलब T1 is congruent to T2, T2 T3 belongs to R है तो T2 is congruent to T3, और अगर T1 T2 के congruent है, T2 T3 के congruent है, तो इसका मतलब हुआ कि T1 is congruent to T3. It means by definition that is T1 T3 belongs to R. So R is transitive, और क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इट मींस R is an equivalence relation. Let us take another example so that the relation R in set Z of integers given by R equal to AB such that A minus B is divisible by 2
is an equivalence relation. So solution is what? First of all we have to prove that reflexivity. Reflexive since AB belongs to R है यहाँ पे, तो it means देखिए इसका मीनिंग जो होता है R इक्वल टू दिस वन, इसका मीनिंग होता है AB belongs to R. ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट. क्लियर? So we know that a minus b is divisible by 2. तो हम जानते हैं कि अगर हम सेम नंबर ले लें तो a minus a आएगा. तो a minus a इक्वल टू 0. और आप जानते हो कि 0 क्या होगी? किसी से भी डिविजिबल होगी, तो 0 is divisible by 2. So R is reflexive. It means a belongs to R हो गया. तो it means R is reflexive. Now come to symmetric. If AB belongs to R, तो by definition it means a minus b is divisible by 2. और अगर a माइनस बी है तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस b पहले आ जाएगा, b माइनस a इज डिविजिबल बाई 2. अगर माइनस 4 डिविजिबल बाई 2 है तो 4 भी डिविजिबल बाई 2 होगा. तो अगर माइनस में b माइनस a डिविजिबल है तो b माइनस a भी डिविजिबल होगा. इट मीन्स बाई डेफिनेशन दिस वन ba बिलोंग्स टू r, सो r इज सिमेट्रिक. नाउ कम टू ट्रांजिटिव. ab बिलोंग्स टू r, then bc बिलोंग्स टू r. It means a minus b and b minus c both are divisible by 2. अगर a minus b और b minus c यानी सपोज करो अगर 4 और 6 अगर ये दोनों 2 से डिविजिबल होंगी तो हम जानते हैं कि इन दोनों का सम भी 2 से डिविजिबल होगा. इस चीज का स्टूडेंट ध्यान रखिएगा. अगर a minus b और b minus c दोनों ही 2 से डिविजिबल हैं तो इट मीन्स a minus b प्लस b minus c is also divisible by 2. b से b कैंसिल हो जाएगा तो it means a minus c is divisible by 2. और by definition this is ac belongs to r. और इसका मतलब हो गया कि that will be transitive. So student r is reflexive, symmetric and transitive. Then R is an equivalence relation. So student आज की वीडियो में बस इतना ही. हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शंस, जिसमें हम फंक्शंस के अंदर कई टॉपिक्स को कवर करेंगे. फंक्शन में ही हम डोमेन, रेंज, कोडोमेन को विस्तार से बताएंगे. उसके बाद हम उसमें 1, 1 और 2 और उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फंक्शन. और हाँ दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना. और हमारे चैनल मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके. धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.